इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नीट यूजी 2026 का जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया गया है। आप सोचिए सरकार को फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि सरकार का मानना है कि पेपर लीक हो गया था। और आप सोचिए इसको लेकर अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अभी अभी ये फैसला आया है और आपको बता दूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है, करीब 22 लाख छात्र छात्राएं इस बार अपियर हुए थे और जो अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दूं इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल यह परीक्षा भारत के 551 शहरों में हुई थी और यह विदेश में भी कराई गई थी 14 शहरों में। अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जो सरकार का ऑर्डर आया है पहले आपको वो बताता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं यह परीक्षा किस लिए होती है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई को जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी का उसको रद्द करने और इस परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी। यानी कि अब अलग से सूचना दी जाएगी कि एग्जाम कब होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी जिन 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, आप सोचिए परीक्षा रद्द, इनमें से कितने ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने पूरी मेहनत से पढ़ाई, मन लगाकर पढ़ाई की होगी और आप सोचिए उनके मन पर क्या बीत रही होगी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है छात्रों के लिए। आपको बता दूं ये जो परीक्षा होती है ये दरअसल एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इसके अलावा नर्सिंग के कुछ संस्थानों में के लिए परीक्षाएं होती हैं। और ऐसे में अब इस परीक्षा को जो रद्द किया गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। दरअसल ये जो परीक्षा है मेडिकल और हेल्थ साइंस से जुड़े कोर्सों में एडमिशन के लिए होती है और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कराता है। जिन 12वीं में जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले छात्र होते हैं वो अपीयर होते हैं। मेडिकल फील्ड में जिनको करियर बनाना होता है वो छात्र इसमें अपीयर होते हैं। और आप सोचिए कि अब इस परीक्षा को ऑब्वियसली रद्द कर दिया गया है तो इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल इस पूरे मामले की जांच राजस्थान पुलिस कर रही है, जो उसकी एसओजी है वो कर रही थी शुरुआत में। और उन्होंने ऐसा पाया था कि पेपर लीक हुआ है क्योंकि कुछ जो गेस्ट पेपर्स थे वो हूबहू वैसे ही पेपर सामने आए हैं जो एक्चुअल पेपर है। आप सोचिए इसके बाद जब जांच हुई कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इसके बाद अब इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार ने कर दी क्योंकि सरकार ने इनिशियली मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट भी देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यानी कि कांग्रेस का जो युवा विंग है उसके जो कार्यकर्ता है, स्टूडेंट विंग के जो कार्यकर्ता है, यहाँ शास्त्री भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि नीट के मामले को लेकर देखा जा रहा था, बहुत विवाद हो गया था 3 मई का। आज जो नीट का पेपर है उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। राजस्थान पुलिस के कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहूंगा कहीं ना कहीं पेपर लीक के इस मामले को पेपर चोर। अब आपको बता दूं जांच में क्या क्या सामने आया था। दरअसल जो शुरुआती जांच हुई थी उससे पता चला था कि कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम है चाहे व्हाट्सएप है, उसमें जो कुछ पेपर्स जो गेस्ट पेपर आए थे वो पहले ही आ गए थे और वही सेम जो जब एग्जाम हो तो सेम पेपर आए। इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर्स निशाने पर हैं, एजुकेशनल जो ब्रोकर्स होते हैं वो इसमें निशाने पर हैं, सॉल्वर गैंग्स पर निगाह जो है वो रख रही है पुलिस। और ऐसे में इसको लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया वो आपको बताता हूं, छात्रों से 5 लाख से 40 लाख तक मांगे गए। सोचिए ये पेपर देने के लिए। यह भी कहा गया है कि बदले में 100% कॉमन क्वेश्चंस देने का वादा किया गया था। कैसे ये पेपर लीक हो गया जब एनटीए हमेशा दावा करता है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, इसके अलावा ये कैसे पेपर लीक हुआ था अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जयपुर, कोटा, दिल्ली, पुणे, पटना जैसे शहरों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है, आप सोचिए। इसके अलावा आपको बताता हूं मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप, चैट रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच चल रही है। इसके अलावा जो राजस्थान एसओजी है उसको शक है कि ये जो गेस्ट पेपर्स नहीं बल्कि संगठित पेपर लीक नेटवर्क हो सकता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और जो जांच में बात सामने है वो आपको बताता हूं। आपको जांच में आया कि करीब 410 सवालों वाला एक गेस्ट पेपर परीक्षा से लगभग 42 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच चुका था। आप सोचिए 442 क्वेश्चन वाला एक गेस्ट पेपर था, सेम टू सेम वही आया। इस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं। 410 सवालों वाला एक गेस्ट पेपर परीक्षा से लगभग पहुंच गया था। इसके अलावा 120 सवाल जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के थे उस सेक्शन में असली पेपर से वो मैच हुए हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं।
इतना ज़्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है, सवाल ये भी है। कुछ रिपोर्ट्स जो और दावा कर रही है वो आपको बताता हूं कि 600 नंबर तक के सवाल पहले से उपलब्ध थे। 600 नंबर तक के सवाल, सोचिए अगर इतना बड़ा लूप होल पहले से ही था तो फिर ये परीक्षा कराने का मकसद क्या था। जो पुलिस है उसके सूत्रों का क्या कहना है कि नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले एक गेस्ट पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। ये 150 पेज का गेस्ट पेपर है या क्वेश्चन बैंक है जिसमें 410 के करीब सवाल हैं। आप सोचिए 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो कई सारे पेपर्स को पिछले सालों के असेस करने के बाद कुछ जिस्ट निकालकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है अगर उससे ज़्यादा इत्तेफाक जो है वो कहीं और मुड़ जाए तो फिर ऑब्वियसली शक तो होता ही है ना। इसी वजह से सरकार को भी लगा इनिशियली कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी इस पूरे मामले को जांच सीबीआई को सौंपी गई। आपको एक और चीज़ बता दूं, जो एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर हैं उनका भी बयान इसमें आया था। उनका कहना था एक गेस्ट पेपर है जिसमें लगभग 410 सवाल हैं। 410 सवालों में से ये आरोप लगाया गया है कि लगभग 120 सवाल असल में परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शंस में आए थे। आप सोचिए, ये भी बताया जा रहा है गेस्ट पेपर परीक्षा से काफ़ी पहले ही छात्रों के बीच सर्कुलेट हो गए थे। अब सवाल ये उठता है जब इस तरह से पेपर लीक होंगे और इतने बड़ा एग्जाम, आप सोचिए 22 लाख उसमें स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं और इस तरह से एनटीए या कहें कि कई बार हमने देखा कि पिछली बार यूपी में भी सिपाही भर्ती जो था एग्जाम वो भी रद्द करना पड़ा था क्योंकि वो भी इस तरह से लीक हो गया था। अगर इस तरह से लीक होंगे तो फिर कैसे जो है वो परीक्षाएं होंगी और किस तरह से आगे छात्र जो है उसको क्वालिफाई करेंगे। ऑब्वियसली छात्रों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है जो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब सोचिए अगर सेम टू सेम क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आ रहे हैं, सॉल्वर गैंग्स इसको ऑब्वियसली भेज रहे हैं, तो ये अपने आप में जांच की बात है कि भाई ये कहां से रूट जनरेट कहां से हो रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। इसकी पूरी तहकीकात आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। ये रिपोर्ट कैसे लेके बताइएगा। धन्यवाद।